आप देख रहे हैं शाहजी हेल्थ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से रहें बाखबर, क्योंकि हमें है आपकी फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहजी हेल्थ टीवी में आप तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आज बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। आज दो चीज़ों का इस्तेमाल मैं आप तमाम भाइयों बहनों को बताऊंगा कि आपने दोनों चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जो अभी पहली दफ़ा मेरे चैनल का विज़िट कर रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है। किसी टाइम भी आप किसी मरीज़ के मर्ज़ के मुताल्लिक आप जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चीज़ क्या है। ये आप देख रहे हैं पुदीना। पुदीना को आम हर दूसरा बंदा सिर्फ़ और सिर्फ एज ए चटनी यूज़ करता है, इसको सिर्फ चटनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यकीन जान लें, अगर किसी बंदे को इसका फ़ायदे का पता चल जाए कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, तो प्यारे भाइयों किसी जगह पर पुदीना ना आपको मिले, यानी इतनी इसकी भगदड़ मच जाए। तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा प्यारे भाइयों फ़ायदा ये है, मैदे में गैस बन गई है, अफारा हो गया है, इसके अलावा अच्छी तरीके से आपकी ग़िज़ा हज़म नहीं होती, छोटी आंत बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो इसको ये बहुत ज़्यादा दूर करता है। अब इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है, वैसे तो आप किसी टाइम भी इसकी चंद एक पत्तियाँ अपने मुंह में सब्ज़ जो है वो डालकर चबा कर खा लें, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन आम बंदे इसको नहीं खाते। लेकिन आपने किस तरीके के तहत खाना, आपने कोशिश करनी है रात को पानी में भिगो देनी इसकी पत्तियाँ, ठीक है। सुबह वो आप पानी भी पी लें, वो आप जो उसमें पत्तियाँ होंगी वो भी खा लें, ये भी बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। इसके अलावा इसका कवा जो है वो तो बहुत ही करामत चीज़ है। अब सबसे ज़्यादा जो आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है वो आपने करना है कवा, ठीक है, यानी इसकी चाय बनाकर पीनी है। अब आपने 4 या 5 पत्तियाँ लेनी हैं, 1 या 2 उबाले दे ले पानी को, उसमें आप चीनी की जगह पर मिश्री या गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा हस्ब ज़ायक़ा आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेली का सुबह शाम को पी लें, ठीक है, आधा कप। तो इंशाल्लाह आपके जितने भी मुंह से बदबू आती है, इसके अलावा अगर आपकी छोटी आंत बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, इसके अलावा अगर आपके मैदे में अल्सर है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों को रफ़ा करेगा। दूसरे नंबर पर ये आप देख रहे हैं कि किशमिश, इसको आप जानते हैं कि मुनक्का भी बोलते हैं, मेवा भी बोलते हैं, तो ये हर जगह से दस्तयाब होता है। इसके भी फ़ायदे इतने हैं, यकीन जान लें कि अगर किसी को पता चल जाए तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी दुकान से भी ये आपको ना मिले, तो आप इसको बेधड़क घर खाएँ। आपने क्या काम करना है कि रात को इसके सिर्फ 5 दाने, किशमिश के 5 दाने आपने पानी में भिगो देने हैं, तो सुबह आपने पी लेने हैं। ये जितने भी नुक्सा जात होते हैं, मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, हर दूसरा बंदा सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की दुनिया में हकीम बना हुआ है, अदरवाइज़ आप जानते हैं कि कितने वो हकीम होते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 14 साल होम्योपैथिक हिकमत और एलोपैथिक का तजर्बा है। आप किसी किस्म की कोई भी बेधड़क होकर बात पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, रात को भिगो देनी है, सुबह पी लेनी है। सुबह भिगो दें, रात को पी लें, और कोशिश आपने करनी है जिनका मजाज गर्म है तो वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। यानी जिनका मिजाज गर्म से मुराद है कि जिनका पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैदा गर्म है, जिनके जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह है, लेकिन फिर भी आप व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता करके आप पूछ सकते हैं कि मेरी अलामात ये हैं, सिम्टम ये है और मेरा मिजाज कैसा है। हर दूसरे बंदे को अपने मिजाज का पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा प्यारे भाई उसकी बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एनीमिया के लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित है। यानी जिनका HB लो है, क्योंकि इसमें आयरन होता है, फाइबर होता है, पोटाशियम होता है और विटामिन C भी प्यारे भाई, इनमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपके खून को बढ़ाती हैं। दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। शुगर के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है, जिनको शुगर है कोशिश करें 1 या 2 दाने खा लें, ठीक है, अगर ज़्यादा दिल करें, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश करें, परहेज़ करें शुगर वाले मरीज़। इसके अलावा जितने दूसरे बाकी मरीज़ हैं वो सारे खा सकते हैं। गर्मियों में कोशिश करें सुबह भिगो लें, शाम को पी लें, शाम को भिगो लें, सुबह पी लें। तो सर्दियों में इसको भिगोने के बगैर ही पी लें, खा लें, क्योंकि सर्दियों में इसका तासीर आप जानते हैं कि अगर बगैर भिगो के खाएंगे तो गर्म होगी, और गर्मियों इसमें इसको अगर भिगो कर खाएंगे तो इसकी तासीर
ठंडी होगी, तो इसलिए आप दोनों मिजाज वाले इसको गाय बगाए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप राब्ता कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह मैं बेस्ट आपको तरीका बताऊँगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हड्डियों में, जोड़ों में जिनको दर्द है, जिनकी बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल से जुड़ी जितनी बीमारियाँ हैं वो भी दूर करता है। इसके अलावा आपके फेफड़ों को तक़वियत देता है, आपके दिमागी तवाज़ुन को बहुत ज़्यादा ये तक़वियत देता है। वो तमाम भाई बहनें जो कहते हैं हमारी याददाश्त बहुत वीक है, तो वो भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी याददाश्त को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करता है। इसके अलावा वो तमाम दोस्त जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो भी इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर इस किशमिश को भी इस्तेमाल करें, और साथ ही पुदीने का जो कहवा है वो डेली का आपने इंशाअल्लाह पीना है। उम्मीद है कि जब आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। तो चलते हैं मज़ीद एक और मज़ीद अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हम नासर।